दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में शिवरात्रि के व्रत को खोलने के दौरान दो छात्रों के गुटों में झगड़ा हुआ है। आरोप है कि शिवरात्रि के व्रत को खोलने के दौरान वहीं पर जहां पे व्रत का सामान रखा हुआ था वहीं पर नॉनवेज भी रखा था। इसका छात्रों ने विरोध किया तो उसको लेकर दोनों पक्ष आपस में झगड़ गए और उसका एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल है। इस मामले पर एक छात्र हैं जिनका आरोप है कि उनके साथ भी बदतमीजी की गई है। अंशुल शर्मा नाम है। जी क्या हुआ था? जी, दरअसल में ये आज करीब 1:40 की बात है। तो हुआ ये कि आज हम लोगों ने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। तो हमने उसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से 2 दिन पहले ही बात की थी कि हम ऐसे ऐसे शिवरात्रि का व्रत रखेंगे और आप हमारे लिए जो उपवास का खाना जो होता है उसका इंतजाम करवाइए। जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उसने अपनी सहमति जताई और उसने उसकी व्यवस्था जो है वो करवाई थी। जब हम सुबह यहाँ आके देखते हैं मैस में, तो हमने अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जब हम दोपहर में भोजन करने आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर सात्विक भोजन रखा हो उसके ठीक बगल में जो फिश कड़ी जो है वो रखी हुई है। तो जब हमने वहाँ देखा, क्योंकि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो 8 देशों की कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी है, तो जब कोई नया फूड रखा होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड भी रखा होता है, तो जो वेजिटेरियन छात्र जो हैं उनको लगता है कि हो सकता है किसी देश की कुछ विशेष जो है डिश रखी हुई है ये। जब ये डिश रखी थी तो उसके आगे हॉलमार्क नहीं लगा था, यानी कि जो मेंशन नहीं किया गया था कि इसमें ये सब्जी है, ये फास्ट का है या ये नॉन वेज है ये? जी नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था, वो रखी हुई थी और आप जो अपने हाथ से उठा के उसे ले सकते हो। तो जब हमने ये देखा तो हमने जो वहाँ पे स्टाफ था उनसे बोला कि आप लोग जो हो इसको हटा के जो दूसरी मैस है, क्योंकि हमारे साउ के अंदर 2 मैस हैं, तो जो दूसरी मैस है उसमें रख दो। क्योंकि हमारा ये पहले से डिसाइडेड था कि एक मैस में जो जो लोग जिनका व्रत है उनके लिए भोजन रहेगा, दूसरी मैस जो है उसमें सबके लिए भोजन रहेगा। तो हमने बोला, तो इस बात को जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं मैस के, उन्होंने नहीं माना। और जब हमने स्टाफ से बात की तो स्टाफ कहता है कि मैनेजर से बात करो। जब हमने मैनेजर से बात की तो वो कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने जब कहा चलो कोई नहीं, हम डीओएस से बात करते हैं, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे वो कहते हैं कि डीओएस कौन होता है। मैं जब बोल रही हूँ कि यहीं पर रखा जाएगा तो यहाँ पर रखा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को आहत करने वाला था। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इशारा करते हैं और जो उनके स्ट्रेटेजिकली पहले से ही मैच में बैठे हुए जो उनके दोस्त हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे पता लगा है कि वो नॉन वेज भी खाते हैं, और वो उस मैच में बैठे हुए थे जहाँ पे ये डिसाइड था कि यहाँ पे व्रत का खाना जो है वो रखा जाएगा। उनको इशारा करती हैं, उनको बुलाती हैं, और फिर उनके जो दोस्त जो थे उन्होंने झगड़ा करना चालू कर दिया वहाँ पे छात्रों से, हाथापाई पे उतर आए। और जो मैस रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको भी आप देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो सभी के ऊपर हाथ चला रही हैं और चिल्ला रही हैं, जैसे कि उनके ऊपर एक तरीके से विक्टिम कार्ड जो है वो उनके द्वारा खेला जा रहा है। और इसी बीच में हम ये भी देखते हैं कि मैस रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने जब हाथापाई की तो सबके ऊपर जो चिकन कड़ी जो थी, जहाँ पे जो व्रती जो छात्र जो थे उनके ऊपर भी गिरी। उनको ये मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जो हमें दुखी करने वाला विषय जो वो यही है कि हमारा व्रत था, चलो खाना नहीं मिला कोई नहीं, लेकिन चिकन कड़ी जो है वो हम सभी के ऊपर गिरी। सभी की शर्ट जो है वो पीली देखी जा सकती है। इसकी शिकायत आप लोगों ने करी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताने वाला था कि जब हम शिकायत करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जब शिकायत करने जा रहे थे उससे पहले ही उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। एक तरीके से जो अथॉरिटीज जो हैं उनको गुमराह करने के लिए कि असल में हम घटना हमारे साथ नहीं हुई बल्कि उनके साथ हुई, एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। तो हमने इसकी शिकायत जो है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से की हुई है। क्या रिप्लाई मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से? और अभी फ़िलहाल आप लोग इतने रात में यहाँ पर हैं, तो अभी क्या सिचुएशन है, कंट्रोल है? यानी कि प्रोक्टर ने जो आपका खाना था वो अलग करा, आपने व्रत खोला नहीं खोला, वो बताइए। जी मेरा तो व्रत नहीं खुला, मैं तो इसी में रहा, बाकियों का पता नहीं। लेकिन दोपहर में मैंने खाना नहीं खाया, दोपहर से अभी तक मेरा भोजन नहीं हुआ, सुबह बस ब्रेकफास्ट किया हुआ था। और यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि हम जांच करेंगे और हमने कंप्लेंट भी डाली है, लेकिन क्योंकि कंप्लेंट अभी डाली तो हो सकता है कल प्रशासन जो है उस कंप्लेंट को देखेगा लिखित में जो है। मेन प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई थी कि जैसे हमने पहले नोटिफाई किया था मेस कमेटी को कि हमारा फलाहार का भोजन जो व्रत वाले छात्र हैं या छात्राएं हैं उनका एक अलग से बनवा दीजिए। उसमें 110 लोगों ने रजिस्टर किया था। हमने पहले सब लोगों की लिस्ट बना दी थी कि इतने लोग आएंगे ये फलाहार का करेंगे। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि
सुबह का तो ब्रेकफास्ट कर लिया इन लोगों ने। जब दोपहर की बारी आई तो कुछ लोग जो यहाँ से मैस कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग अपनी फिश की थाली लेके उस मैस में आ गए कि हम तो यहीं बैठ के खाएंगे और हमारा खाना आज यहीं होगा। 5-6 लोग वो लोग थे। तो जब इस चीज़ का हम लोगों को पता लगी कि लोग ऐसा ऐसा करेगा, हम वहाँ मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचने पर क्या हुआ कि जो फ़िश करी रखी हुई थी वो जस्ट हमारे फलाए के बगल में, जैसे नॉनवेज यहाँ बनता है रेगुलर, हम लोग जो हमारे दोस्त हैं सब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन क्या है कि नॉनवेज का एक काउंटर अलग लगता है। लेकिन आज का क्या हुआ कि जो हमारा फलाए का भोजन रखा था जस्ट उसके बगल में फ़िश का जो फ़िश करी थी वो रखी हुई थी। तो जब विरोध जताने पर हमने ये कहा कि भाई इसको हटाओ यहाँ से। तो जब ये सब उन लोगों का नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, इंक्लूसिविटी साहू में होगी, ये है वो है। उसके बाद जब हमने कोशिश की कि हमने कि खुद ही हटा दें इसको, तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और उस कारण जो भी छात्र वहाँ बैठे थे या छात्राएँ बैठी थी भोजन का अपना लेके, तो उनके सबके ऊपर वो फिश करी के छींटे आ गए। तो वहाँ से फिर गर्मा गर्मी चालू हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। इसमें हमारे जो पीएचडी स्कॉलर हैं कंप्यूटर साइंस की, उनकी उंगली में चोट भी आई है और कल फ्रैक्चर का बोला है, कल उनका एक्सरे करवाएंगे हम लोग। इसमें एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक महिला चीख रही है और वो हाथ भी मार रही है, वो क्या वीडियो? वो महिला सोशियोलॉजी की छात्रा है, सेकेंड ईयर की, और प्रीवियसली उसके बड़े यहाँ पे ऐसे जो करते हैं वो आते रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने उसको एक बार हॉस्टल से भी निष्कासित किया था, लेकिन कुछ कारणवश वो वापस आई। और उसका मतलब यही है कि हर महीने उसका कोई ना कोई ऐसा कृत्य होता ही रहता है। तमाम उसने कंप्लेंट फाइल की मेरे खिलाफ भी। मैं पर्सनली उस चीज़ का विक्टिम हूँ कि आज से करीब 3 महीने पहले उसने मेरे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक कंप्लेंट डाली थी और पूरी कंप्लेंट फर्जी की। बाकायदा कमेटी बैठी, कमेटी ने इसको ये भी कहा कि ऐसे अगर अगली बार आप फर्जी कंप्लेंट्स लेके आओगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो उसका यही है कि वो इंस्टिगेट करके चीज़ों को प्रोवोक करके जिससे कि आप भड़क जाएं उस पर, और उसको बस वो है कि पब्लिसिटी में आना चाहते है वो, उसका यही है। और उसके जो खुद का उसका जो टीचर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके खिलाफ भी उसने एक कंप्लेंट डाली है। अपूर्वा, आज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ झगड़ा हो रहा है, वो क्या झगड़ा था? देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही मेस है और मेस में आज दोनों तरह का खाना बनाया गया था और साथ में सात्विक खाना भी बनाया गया था, क्योंकि शिवरात्रि के लिए इन्होंने मांग की थी। और यूजुअली ऐसे होता है कि जिनको अलग से खाना चाहिए वो मेस वालों को पे करते हैं, क्योंकि मेस में जो काम करते हैं उनके काम के लिए जो भी एक्स्ट्रा करते हैं उनको पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई भी पूजा हो या फिर ईद हो, कुछ भी हो, तो फिर जो भी अलग से खाना बनाया जाता है उनके लिए पे किया जाता है। पर नवनीत झा, डीन ऑफ स्टूडेंट्स, ने सिर्फ इस चीज़ के लिए आज के लिए सात्विक पूजा के लिए खाना मेस वालों को बिना पैसे दिए बनाया, इन लोगों को खुश करने के लिए। पर कोई बात नहीं, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, जिनको जो खाना है उनके मर्जी। जैसे ही इनको सात्विक खाना खाने का हक है, जिनको मछली खानी है, जिनको चिकन खाना है, उनकी मर्जी है। दोनों खाना अलग अलग से रखा गया था और फिर ये सर्व किया जा रहा था और रतन सिंह आके मछली की का जो भी था उसको उठा के बाहर फेंकने वाला था। इसके ऊपर जब उसको क्वेश्चन किया गया तब उसने लड़की के ऊपर हाथ उठाया। सुनिए, रतन सिंह ने ये पहली बार अटैक नहीं किया है। रतन सिंह ने 1 साल पहले लड़की के ऊपर हाथ उठाया था और चिल्लाया था भी, और इसने कंप्लेंट किया था किसको? प्रॉक्टर कपिल शर्मा को, डीन ऑफ स्टूडेंट्स नवनीत झा को, और फिर उस टाइम की वार्डन जो थी नम्रता, उसको कंप्लेंट किया था। पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया ना। जो डीन ऑफ स्टूडेंट्स नवनीत झा है और फिर जो कपिल शर्मा है, इनके साथ खड़े हुए हैं। और जब भी ये लोग लड़कियों के ऊपर किसी भी तरह का घटिया हरकत करते हैं, ये इनके साथ खड़े हुए होते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब आरजी का इंसिडेंट हुआ था, रेप केस का, किसी लड़की ने व्हाट्सएप पे सिर्फ वो मैसेज शेयर किया था कि आरजीकर में ऐसे हो रहा है, तो इन लड़कों ने, रतन सिंह इंक्लूडेड, ये लिखा था कि ऐसे मैसेजेस यहाँ पे नहीं आ सकते। कोई भी लड़की किसी भी सवाल पूछे तो ये लड़के आके खड़े हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट सिर्फ आवाज नहीं उठाते, बोला जाता है कि तुम चुप रहो। आप इस कैंटीन को लेकर इनका एलिगेशन है कि जहाँ पर व्रत का खाना रखा था उसके पास में ही नॉनवेज भी रखा हुआ था। इनका कहना था कि हमने डिमांड करी थी कि जहाँ पर व्रतियों का खाना रखा जाएगा वहाँ पर नॉनवेज ना रखा जाए। ये बात सही है?
जी देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर मैं सिर्फ आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे मेस है, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो जो भी अहिंसावादी है उनको अपना खाना उठा लेना चाहिए और अलग से रख लेना चाहिए था। इनको चाहिए ना कि ऐसा हो कि सात्विक खाना, ये जो भी जातिवादी है इनको ऐसा चाहिए कि उनके खाना पोल्यूटेड नहीं रहना चाहिए। अगर इनको इतना ही है तो ये अपना खाना अलग रख सकते थे, पर मछली क्यों फेंका बाहर? क्या आपको सही लगता है कि किस बात मछली कहाँ रखी हुई थी इसकी नहीं है। अगर किसी को ऐसे लगता है कि अपने खाना अलग रख लेना चाहिए तो वो खुद कर सकते थे। तो इनका कहना है कि हमने कैंटीन के लिए अलग से दो कैंटीन है और एक कैंटीन में नॉनवेज था, एक कैंटीन में अलग कैंटीन नहीं है, एक ही जगह पे खाना बनता है बस में। यानी कि आरोप झूठे हैं। आरोप बिल्कुल झूठे हैं, खाना एक ही जगह पे बनता है। और ये सोच जातिवादी सोच है, और ये जातिवादी लोग आज बहुत ही हिंसात्मक तरीके से एक लड़की के साथ बर्ताव किए हुए हैं। और ये बात सबके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अगर कोई हिंसावादी है, अगर कोई लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है, ये मुद्दा ये है। थैंक यू। तो ऐसा आरोप छात्रों की तरफ से लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर फलाहार के दौरान कैंटीन के अंदर ही एक जहाँ पे व्रत का खाना रखा था वहीं पर नॉनवेज भी रखा था, जिसको लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। इस पर जो वहाँ के स्टाफ था उसने इन छात्रों से भी बदतमीजी करी और कहीं ना कहीं जो भावनाएं थीं वो इस चीज़ से इनकी आहत हुई है। और इनका कहना है कि हमने अभी तक व्रत नहीं खोला है। फिलहाल यूनिवर्सिटी को शिकायत दे दी गई है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जांच कराई जा रही है और अब आगे की कार्रवाई क्या होगी ये यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा बताया जाएगा। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत वर्ष, दिल्ली।